जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन के अंदर आप उन सफलताओं को कैसे प्राप्त करेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आखिर पूर्ण होगी तो कैसे होगी? क्या आप कुछ भी कर लेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी? दुनिया में सभी लोग ध्यान साधना करेंगे तो क्या सबका जीवन सुधर जाएगा? या सभी धार्मिक तीर्थों की यात्रा करेंगे तो क्या सबका जीवन सुधर जाएगा, उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाएगी? तो सनातनियों, ऐसा क्यों होता है कि किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाते हुए लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो क्या उन लोगों को बचाने का कार्य फिर वहां की दिव्य शक्तियां नहीं करती हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके रहस्य को क्या आप जानते हैं? तो सनातनियों, आज मैं आपको लग्न के आधार पर बता रहा हूं कि किस लग्न के व्यक्ति के लिए उसके अपने जीवन के अंदर सफलता का रास्ता कैसे तय होगा। अगर आप मेष या वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, आपके जीवन में आप धार्मिक यात्राओं को शामिल कीजिए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति और बेहतर होगी। अगर आप वृषभ या तुला लग्न के व्यक्ति हैं, आप दान, परोपकार, ये भावना अपने जीवन में शामिल कीजिए। निस्संदेह आपके जीवन के अंदर आप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। यदि आप मिथुन या कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना जो योगदान दे सकते हैं, आप वहां दीजिए। यहां से आपके जीवन के अंदर सफलता के वो रास्ते निकलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, तो नवीनतम विचारों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। अपने भीतर विचारों की गहराई में जाइए और वहां से जो बहुमूल्य रत्न आप दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं, उन्हें दुनिया के सामने रखिए विचारों के रूप में। यह कार्य आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो ध्यान साधना, यह मार्ग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस मार्ग पर चलते हुए आप जीवन के अंदर उन उपलब्धियों को अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर आप धनु या मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन यह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। इस मार्ग पर यदि आप चल रहे हैं, तो आपको जीवन में बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। यदि आप मकर और कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, तो सेवा भाव, दूसरों की मदद, यह आपके लिए सबसे हितकर रहेगा और यहीं से आपको आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। अब सनातनियों, बात आती है कि मैंने जो कहा उस पर आप विश्वास करें तो क्यों करें? कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। पहली बार आप ये सुन रहे हैं कि किस लग्न के व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका आध्यात्मिक सफर बेहतर होगा या उसको मुक्ति का साधन मिलेगा। आज से पहले मेरा दावा है कि आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा। तो अगर मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, तो बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। अब आप उदाहरण से समझ लीजिए कि जो बात मैंने कही है, क्या उसका पहले कोई प्रमाण हमें मिलता है? गुलशन कुमार के बारे में आपने सुना होगा। वैष्णो देवी जाने लगे और उसके बाद उनकी कंपनी टी सीरीज, वो कहां से कहां पहुंच गए। तो वैष्णो देवी तो करोड़ों लोग जाते हैं, सब तो गुलशन कुमार नहीं बने, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं, नियमित जाते हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ा परिणाम उनको देखने को मिलता है। बहुत से लोग हैं जो खाटू श्याम जी की यात्रा करते हैं और आज उनके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। तो सबके क्यों नहीं बदला, उनके ही क्यों बदला? क्योंकि जिसकी आध्यात्मिक यात्रा जहां की है वो वहां करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। इस बात को ऐसे समझिए कि जमीन तो जमीन होती है, मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन किस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और किसकी कमी है। जो कमी है उसकी मात्रा को यदि पूरा कर दिया जाए तो वो भूमि भी उपजाऊ हो जाती है।
ठीक इसी तरह से आपके जीवन के अंदर भी आपकी ऊर्जाओं का एक संसार है। वो कैसे व्यवस्थित होगा, कहां से व्यवस्थित होगा, कहां से आपको वो ऊर्जा प्राप्त होगी, जहां वो पूर्ण रूप में विद्यमान है। अगर इस विज्ञान को आप समझ करके अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव करेंगे तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि मेष और वृश्चिक लग्न के व्यक्ति यदि धार्मिक यात्रा करते हैं तो उन्हें उसका परिणाम श्रेष्ठ प्राप्त होगा। उदाहरण मैंने गुलशन कुमार के रूप में आपके सामने रखा। जब वृषभ और तुला की जब मैंने बात की, मैंने कहा दान परोपकार आपके लिए श्रेष्ठ है, तो उदाहरण आपके सामने रखता हूं कर्ण का। कर्ण ने अपने इसी दान के वचन से अपने जीवन के अंदर उस स्थान को प्राप्त किया कि आज इतिहास के अंदर भी उसका नाम दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाता है। मिथुन और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए मैंने कहा सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में उनका योगदान होना चाहिए, तो चाणक्य का उदाहरण आप ले सकते हैं, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। यह चाणक्य का वो उत्कृष्ट कार्य था। नवीनतम विचारों को ग्रहण करना यह कर्क लगन की विशेषता होनी चाहिए। तो यहां भगवान राम को देखिए, उन्होंने अपने जीवन में सदैव अपने विचारों को श्रेष्ठता दी है। तभी उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रावण के वध के बाद भी अपने छोटे भ्राता को कह रहे हैं जाओ, जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करके आओ। ये नवीनतम विचारों का वो रूप है जो भगवान राम के रूप में हमें देखने को मिलता है। मैंने जब सिंह लग्न के लिए बात की कि ध्यान साधना आपके लिए श्रेष्ठतम मार्ग है, तो आप यहां महावीर भगवान बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई में जाकर के उस स्थान को प्राप्त किया, उस निर्वाण को प्राप्त किया जो आज उन्हें भगवान की पदवी दिलाता है। जब मैंने आपसे कहा कि धनु और मीन लग्न वाले व्यक्ति शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करें, तो उसमें आपको उदाहरण मिलता है तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, जिन्होंने शास्त्र ग्रंथों की रचना की और आज इतिहास के अंदर उनका नाम अमर है। जब मैंने आपसे बात की मकर और कुंभ के लिए कि सेवा भाव होना चाहिए, दूसरों की आप मदद करें, तो इसका उदाहरण आपको मिलेगा दधीची ऋषि जैसा, जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया। आज इतिहास के अंदर उनका नाम है। भागीरथ जी का नाम है, जिन्होंने गंगा को इस धरती पर लाने का कार्य किया। क्या यह कार्य उनका निजी कार्य था? नहीं, यह परोपकार का कार्य था और यह उन्होंने किया। तो क्या दधीची ऋषि ध्यान साधना करके प्रसिद्ध हुए, महान बने? क्या चाणक्य धार्मिक यात्रा करके महान बने? ऐसा नहीं है। मैंने आपको हर लग्न के आधार पर आपके सामने व्यवस्था को रखा है कि कैसे किस लग्न के व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग उसे उसके मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस बात की गंभीरता को समझिए। इस बात को ऐसे समझिए कि एक 10 माले की बिल्डिंग है और आप सभी को 5वें माले पर आना है और हर व्यक्ति अलग अलग माले पर है। तो आप देखिए कि अगर 5वें माले पर आना है तो आपको ऊपर के 5 माले के जो व्यक्ति हैं उनको नीचे आना होगा और नीचे के जो 4 माले के लोग हैं उनको ऊपर आना होगा। बिल्डिंग एक है, मंजिल एक है, लेकिन जो जहां है उसको उसी के अनुसार यात्रा करनी होगी। अब पहला मंजिल वाला बोले कि भाई 10वें मंजिल वाला तो सीढ़ियां उतर रहा है और मैं सीढ़ियां चढ़ूं, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? तो सनातनियों, इसका उत्तर एक ही है कि आप जहां हैं, जिस अवस्था में है और जो आपकी मंजिल है, तो उसके लिए जो रास्ता प्रकृति ने तय किया है आपको उसी का अनुसरण करना होगा, तभी आपकी वो यात्रा पूर्ण होगी। आप समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो आप कार लेकर नहीं कर सकते, आपको जहाज चाहिए। आप सड़क यात्रा कर रहे हैं तो आप पानी का जहाज लेकर नहीं कर सकते, आपको कार चाहिए। आप आसमान के सफर को कर रहे हैं, आपको हवाई जहाज चाहिए। आप वहां 2 व्हीलर लेकर या 4 व्हीलर लेकर नहीं जा सकते। तो सनातन एक बात को समझिए कि जैसी यात्रा होती है उसके अनुसार उसका साधन होता है। ऐसे ही आप अगर इस धरती पर आए हैं तो किसी ऊर्जा के स्रोत से आए हैं। उस ऊर्जा के स्रोत से आपका ईश्वरीय तत्व के साथ क्या संबंध है
और कौन सा मार्ग आपके लिए बेहतर है। जैसे विद्युत तो सूर्य की ऊर्जा में भी है, विद्युत तो जल के अंदर भी है, विद्युत तो हवा में भी है, लेकिन तीनों से ऊर्जा को निकालने के लिए आप अलग अलग साधन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सौर ऊर्जा से आप बिजली प्राप्त कर रहे हैं वही साधन आप लगा करके हवा से बिजली ले लेंगे। सनातनियों, एक एक उदाहरण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ सके। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इस समय कौन इतने गहराई से जाकर के आपको एक एक तत्व के बारे में बता रहा है कि आपके कौन से तत्व को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा रास्ता आपके लिए है। मेरे हर वीडियो के अंदर जो मैं कह रहा हूं वहां आपके लिए कोई ना कोई शब्द ऐसे जरूर हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो एक सामूहिक वीडियो होता है, हर व्यक्ति के लिए उसमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर होता है। इसीलिए सनातन के रहस्य को समझिए। सनातन का मैं वो रहस्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो मेरा दावा है कि इस धरती पर इस समय किसी के पास नहीं है। इसीलिए सनातनियों इस रहस्य को समझिए, इस धर्म को समझिए। ये धर्म सनातन का धर्म इस सृष्टि का धर्म है, इस ब्रह्मांड का धर्म है, ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। ये ब्रह्मांड में लागू होने वाला वो धर्म है जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसमें कोई मिलावट कर नहीं सकता, जिसमें आप अपनी मर्जी से क्रियाओं को शामिल नहीं कर सकते। यहां कुछ भी परिवर्तनीय है ही नहीं। ये एक सिद्धांत के अनुसार चलता है, युगों युगों से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। आप इस ज्ञान विज्ञान को भूल चुके हैं, इस धर्म को भूल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा, ये काम तो आज भी कर रहा है। बस अब तो धर्म युग का समय शुरू हो चुका है, इसलिए इसके रहस्य को आपके सामने आना ही है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश सबके लिए होता है, वो पापी या पुण्य आत्मा को देखकर नहीं होता है। ठीक इसी तरह से धर्म युग के अंदर भी धर्म का रूप स्वरूप सभी के लिए होगा। जो ग्रहण करना चाहे करे, जो ना करना चाहे ना करे। सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर है। इसी तरह से सनातन का ज्ञान, सनातन धर्म सबके लिए है। जो माने वो ठीक है, जो ना माने उसकी व्यवस्था भी सनातन धर्म में बहुत बेहतर तरीके से की गई है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।